नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नों का। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरु शिखर क्या है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, गुरु शिखर अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गुरु शिखर क्या है? तो अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां पाई जाती है? दोस्तों बतानी है कि हमारे शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे, हृदय यानी कि हार्ट में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारे शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे, हृदय में यानी कि हार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किमोनो निम्नलिखित में से किस देश का एक पारंपरिक पोशाक है? दोस्तों बतानी है कि किमोनो इनमें से किस देश का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो आप लोग याद रखेंगे, जापान का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों जापान देश का पारंपरिक पोशाक है किमोनो, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार आयोग की गठन कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत में मानवाधिकार आयोग की गठन किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, ब्रिक के अध्ययन से। ऑप्शन बी, ब्रिक यानी कि किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो आप लोग याद रखेंगे, लाल यानी कि रेड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों लाल रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहले एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आप लोग याद रखेंगे, पेनिसिलिन। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन जो कि क्या है, एक कवक है। दोस्तों सन 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आप लोग याद रखेंगे, पहली एंटीबायोटिक क्या नाम है? पेनिसिलिन। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो आप लोग याद रखेंगे, 2014 की बात होगी, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। तो आप लोग याद रखेंगे, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई को भी दोस्तों 2014 में ही शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की है, आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे बात हो रही है भारतीय की, तो भारतीय से आप लोग याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किसका ट्रेडमार्क है? दोस्तों बतानी है कि यूनिक्स जो कि क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। बतानी है कि किसका ट्रेडमार्क है, किस कंपनी के द्वारा दोस्तों डेवलप हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे, बेल लेबोरेटरीज। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों बेल लेबोरेटरीज के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, बेल लेबोरेटरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, देखिए दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम के डिगबोई में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी, एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र या तेल उत्पादक क्षेत्र।
असम के डिगबोई में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मांच इनमें से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बतानी है कि मांच इनमें से किस राज्य का एक फोल्क डांस है। तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मांच किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को जानने चाहिए। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? जैसे कि दोस्तों राज्य के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। तो बतानी है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे वहां के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? तो वहां के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में एलजी भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख होते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई इनमें से किस आविष्कार या खोज से जुड़े हैं? दोस्तों बतानी है कि भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई इनमें से किस आविष्कार खोज से जुड़े हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ईमेल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई दोस्तों ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के होने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का सही अर्थ क्या है? दोस्तों बतानी है कि वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस इसका सही मायने में क्या अर्थ होता है? तो आप लोग याद रखेंगे बुद्धिमान आदमी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। होमोसेपियंस का मतलब होता है दोस्तों बुद्धिमान आदमी। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे बुद्धिमान आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? यहां पे दोस्तों बात अधातु की हो रही है, आप लोग ध्यान देंगे। एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है तो आप लोग याद रखेंगे ब्रोमीन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर ऑन करने के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, जब आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते होंगे तो दोस्तों क्या होता है, एक प्रोसेसिंग होता है। और प्रोसेसिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है। तो बतानी है कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे बूटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? बताने हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक कैल्शियम का सोर्स नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे गाजर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। गाजर क्या है दोस्तों, कैल्शियम का स्रोत नहीं है। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बाकी विकल्प में तीनों कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है, लेकिन गाजर क्या है, कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गाजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे बृहद्रथ।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे बृहद्रथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी? दोस्तों चिपको आंदोलन जो कि वृक्ष बचाओ आंदोलन से संबंधित है, बतानी है कि भारत के किस राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। आप लोग याद रखेंगे चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुई थी। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, यानी कि दोस्तों चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आप उस व्यक्ति का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी। ऑप्शन ए जायकवाड़ी परियोजना दोस्तों महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? दोस्तों बतानी है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का सबसे जनरल इलाज क्या है, आम इलाज क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स, सबसे नॉर्मल इलाज है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे पुष्कर मेला। ऑप्शन डी जो कि राजस्थान राज्य में लगता है, ऊंटों का प्रसिद्ध मेला है पुष्कर मेला। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस इनमें से कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि प्रचुर मात्रा में यानी कि सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील प्राकृतिक गैस इसमें पाई जाती है मीथेन है दोस्तों, जो कि सीएनजी का प्रमुख घटक भी है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, जो सीएनजी है, जो मीथेन है दोस्तों, ये सीएनजी का क्या है, प्रमुख घटक है। प्रचुर मात्रा में दोस्तों ज्वलनशील प्राकृतिक यह गैस है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। आप लोग याद रखेंगे और साथ ही साथ ये पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि जो मीथेन गैस है ये सीएनजी का प्रमुख घटक भी है, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत के प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारत के प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला अनंत पै द्वारा कौन सा शुरू किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमर चित्रकथा। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला है, क्या नाम है, अमर चित्रकथा, अनंत पै के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो आप लोग याद रखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे राखल लीला असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राखल लीला किस राज्य का फोल्क डांस है? तो आप लोग याद रखेंगे असम राज्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी पालक। जी हाँ दोस्तों, पालक जो है ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है, यानी कि दोस्तों पालक जो है ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चार्ल्स कोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? दोस्तों बतानी है कि चार्ल्स कोरिया कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे एक प्रसिद्ध वास्तुकार, यानी कि दोस्तों फेमस आर्किटेक्चर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स कोरिया कौन थे? एक प्रसिद्ध वास्तुकार, फेमस आर्किटेक्चर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। दोस्तों बतानी है कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लूनार रोवर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लूनार रोवर नाम है दोस्तों चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। बतानिए दोस्तों कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिनमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। तो आप लोग याद रखेंगे त्रिपिटक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क भी कर लेंगे। त्रिपिटक ग्रंथ जो कि दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा त्रिपिटक। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रश्न वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।